वेलकम टू ऑल ऑफ यू लर्न जीके विद राहुल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग एक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो कि भारतीय संविधान के एक हम लोग माने जाते हैं कि एक महत्वपूर्ण पद है। भारत जो राज्य है, भारत जो पॉलिटिकल लैंग्वेज में एक राज्य होती है, उनका एक महत्वपूर्ण पद होता है राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में जो है इनका प्रावधान बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में। लेकिन यदि इन पे हम लोग यदि बात करें, इनके महाभियोग की चर्चा की बात करें हम लोग, तो इनमें जो महाभियोग का बताया गया भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 61, भाग कौन सा होगा, भाग इनमें जो कहलाएंगे, इनमें जो भाग आएंगे, भाग होंगे 5। ये 5 के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। अब बात आती है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस लिए होंगी, तो ये होंगे कि संविधान का उल्लंघन करने पे। क्या होंगे पॉइंट में, संविधान का उल्लंघन करने पे। लेकिन भारतीय संविधान में संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया कि किस प्रकार संविधान का जो उल्लंघन होगा, लेकिन इनमें बोला गया कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया तब जारी होंगी जब वो संविधान का उल्लंघन करेगा। अब बात आती है कि इनकी प्रक्रिया किस प्रकार से पूर्ण होती है, यानी कोई भी राष्ट्रपति जो होंगे उनको किस प्रकार महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। तो इनके हम लोग एक फ्रेमवर्क के द्वारा समझेंगे जो कि समझने में एक बेहतर ही मदद करेगा हम लोगों को। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग को सेंटर पे रखना है राष्ट्रपति को। सेंटर को क्या रखना है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये सेंटर में मान लीजिए। अब यहां पे रख लीजिए प्रथम सदन, सदन यहां रख लीजिए द्वितीय, द्वितीय सदन, संसद का सदन। अब इनमें एक बात को हम लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है भारतीय संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जो प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अब प्रस्ताव लाने के लिए मान के चलिए पहला सदन में हम लोग प्रस्ताव ला रहे हैं, पहला सदन चाहे लोकसभा ही हो या राज्यसभा ही हो, दोनों में से कोई हो, तो 1/4 का जो होगा, 1/4 का इनमें हस्ताक्षर चाहिए, 1/4 सदस्य का, कि ये प्रस्ताव लाया जा रहा है राष्ट्रपति के प्रति। क्या लाया जा रहा है कि हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया जो है महाभियोग लाया जा रहा है। अब जब ये इस सदन में होगा तो यहां से ये बात चले जाएंगे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास क्या चले जाएंगे बात, कि आप पे जो है ना क्या महाभियोग प्रक्रिया चलाया जा रहा है। अब ये लेके कौन जाएंगे, तो जिस सदन में पारित होंगे, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उनके पीठासीन अधिकारी, पीठासीन, तो उनके पीठासीन लेकर के जाएंगे। अब क्या होगा, अभी ये पीठासीन उन्हें बताएंगे, वो भी कब, 14 दिन, 14 दिनों से पूर्व। क्या होगा, 14 दिनों से पूर्व इनको सूचना दिया जाएगा कि आप पे जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। तब ये राष्ट्रपति को पता चलेगा कि भाई इन पे क्या हो रहा है, राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया आ रही है। तब ये अपने बचाव में खुद या किन्हीं को नियुक्त करके भेजेंगे कि ऐसा कोई बात जो हो रहा है ये बात सही नहीं है, ये ऐसा बताएंगे। लेकिन जब ये सदन में ये बात आएंगे और ये सदन वाले बोले कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाया जाए, तो इस सदन से जो होंगे 2/3 सदस्यों का जो होना चाहिए, इनमें मेजोरिटी होना चाहिए। 2/3 सदस्यों का मेजोरिटी होकर के ये अगले सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें ये चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो यहां पर एक जांच कमेटी बैठेंगी। वो जांच कमेटी जो बैठेंगे तो वो बताएंगे कि इन पे जो महाभियोग प्रक्रिया जो 2/3 से बहुमत से यहाँ आया है, तो 2/3 के बहुमत से जब यहाँ आया तो ये जांच जो महाभियोग की है वो सही है या नहीं। जब ये यहाँ पे भी इस सदन में भी जब जांच कमेटी बता देंगी, रिपोर्ट दे देंगे इस सदन को कि ये जो प्रक्रिया महाभियोग की आई ये बिल्कुल सही है, तो इस सदन से भी 2/3, इस सदन से भी 2/3 के बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। जब ये पारित हो जाएंगे तो राष्ट्रपति पर यहाँ पे महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण समझी जाएंगी। जब ये पूर्ण समझी जाएंगी तो जिस डेट में ये प्रस्ताव आया था उस डेट से, उस दिनांक से, उस तारीख से जो होंगे राष्ट्रपति पर
महाभियोग की जो प्रक्रिया चल रही थी वहां से इन्हें पद से हटना होगा, उस डेट के अनुसार से ये हटना होगा, ये राष्ट्रपति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इनमें दो टर्म हम लोग और समझेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण टर्म है, जो एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छा ही टर्म है, तो इनको जानते हैं हम लोग। इनमें दो टर्म की बात हम लोगों ने की, वो दो टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको हम लोग जानते हैं। जो पहला में हम लोग आते हैं, तो पहला टर्म में क्या कहते हैं, तो पहला टर्म में कहते हैं कि इनके जो महाभियोग से ही संबंधित है वो टर्म है कि संसद के जो सदन जो है, संसद के सदन जो लोकसभा जो राज्यसभा जो दो सदन है, इनमें जो नामित सदस्य होते हैं, संसद के नामित जो सदस्य होंगे, ये इनकी महाभियोग की प्रक्रिया में, महाभियोग प्रक्रिया में क्या होंगे, महाभियोग की प्रक्रिया में जो होंगे ये भाग लेंगे, लेकिन ये जो होते हैं भाग प्रक्रिया में भाग लेंगे, लेकिन ये क्या होते हैं कि ये इनके जब बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती, ये जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे। और एक टर्म और आएंगे कि राज्यों के विधानसभा, राज्यों के विधान सभा के जो सदस्य जो और तथा राज्यों की विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य इनमें राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लिए थे, वो अब इनमें भाग, इनके महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण है तथ्य थे, राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया। और ये भारतीय संविधान में जो महाभियोग की प्रक्रिया जो लाई गई है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और वर्तमान समय में अब तक भी कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।